जो नेक्स्ट स्टेज है वो है क्राफ्टिंग अ राइट थीसिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे यूजुअली आपको थीसिस स्टेटमेंट पे इतना कंफ्यूज किया जाता है कि थीसिस स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। भाई थीसिस स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन का कोई चक्कर नहीं है। यू डोंट नीड टू राइट अ वेरी पावरफुल थीसिस स्टेटमेंट, यू जस्ट नीड टू राइट अ राइट थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है। सो राइट थीसिस स्टेटमेंट में तीन चीज़ें होती हैं बस। क्लियर स्टांस हो, जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है वो आपको क्लियरली कन्वे हो गया कि नहीं, आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ग्रामेटिकली करेक्ट हो, कि ग्रामर की कोई मिस्टेक, स्पेलिंग वगैरह की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये कोई चीज़ ना हो और बहुत एक्सटेंसिव ना हो। बस ये तीन सिंपल सी चीज़ें हैं तो आपकी वो थीसिस स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी कि थीसिस स्टेटमेंट है क्या। अच्छा, अब क्लियर स्टांस का क्या मतलब है, इस पे बात करते हैं। लेट्स सपोज आप मुझसे पूछते हैं कि सर इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ ब्लेसिंग और कर्स, और मैं आपको कहूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लेसिंग है क्योंकि इससे पर्सनलाइज लर्निंग होती है, ऑटोमेशन होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कर्स है क्योंकि इससे जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इससे डाटा प्राइवेसी या मैस सर्वेलेंस का ख़तरा है, तो ये इसलिए कर्स है। आप कहेंगे कि सर एक चीज़ ब्लेसिंग भी कैसे हो सकती है, एक चीज़ कर्स भी कैसे हो सकती है एट द सेम टाइम, आइदर इट वुड बी अ ब्लेसिंग और अ कर्स। तो सर आपने क्लियरली कोई बात बताई नहीं कि अब हम क्या समझें कि ये ब्लेसिंग है या कर्स है। तो लेकिन अगर मेरा आंसर ये हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि इससे पर्सनलाइज लर्निंग होती है, इससे प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेशन के जरिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी है, इससे गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट आएगी, और इससे क्या होगा कि लेट्स सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हो सकता है, हेल्थ केयर में बेहतर डायग्नोसिस हो सकता है। हाँ, इसमें कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं और उन चैलेंजेस को हम प्रॉपर रेगुलेशन से कम कर सकते हैं। अब आपको ये बात समझ आ गई कि हाँ सर है ये ब्लेसिंग, और दो कुछ मसले हैं और वो मसले भी हल हो सकते हैं। तो दिस इज़ द राइट क्लियर स्टांस देना है आपने। थीसिस स्टेटमेंट ये वाली है, ठीक है। आपके ग्रामेटिकली करेक्ट में आपने को मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। और प्रिसाइज में क्या है कि जी अब ये ना हो कि आपका 6, 7, 8 लाइन्स पे जा रही हो, तो यूजली 3-4 लाइनों तक है तो आपका पॉइंट ठीक है, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ थीसिस स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, कुछ वेग हैं, कुछ एक्सटेंसिव हैं, कुछ ओवर स्ट्रेच्ड हैं। तो यहाँ पे हम ज़रा इस चीज़ को समझते हैं डिटेल में कि एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट कैसी हो सकती है। टॉपिक है हमारे पास एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये इन दोनों का कंपैरिजन आप देखिएगा। ये थीसिस स्टेटमेंट लिखी हुई है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट बिकॉज नॉलेज इज़ गुड एंड एवरीवन लाइक्स एजुकेशन, ठीक है। अब ये कोई बात कर समझ आ नहीं रही कि भाई कैसे बेस्ट इंटरेस्ट पे करती है, या आप तो जनरली बात करेंगे एजुकेशन अच्छी यार किसी को पसंद है तो ठीक है। ये अब गलत ही स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट बाय डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड इनेबलिंग लॉन्ग टर्म पर्सनल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये थी स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि उन्होंने बताया कि ये यस इट पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। हाउ कि सोसाइटी में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है, स्किल्स इंप्रूव होती हैं, लॉन्ग टाइम पर्सनल और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। ये अब इन दोनों के कंपैरिजन में ये अच्छी है। हम ज़रा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, एक लिखी हुई है ये थीसिस स्टेटमेंट और एक लिखी हुई है ये थीसिस स्टेटमेंट। अच्छा, अब ये नीचे वाली थीसिस स्टेटमेंट पहले हम पढ़ते हैं, ये वाली। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज represents the apex of capital optimization, engendering epistemic profundity, augmenting human adaptive resilience, and yielding compounding intellectual, institutional, and macro-societal dividends across temporal and generational horizon। वाह, कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत अल्फाज का चुनाव, लेकिन आपने ये नहीं करना, ठीक है। दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल थीसिस स्टेटमेंट मेरी नज़र में। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव है, वोकैबलरी के बड़े अच्छे वर्ड्स ऐड किए हुए हैं। मैं अभी इन पे पढ़ूंगा तो मुझे कुछ 4-5 नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। लेकिन ये बहुत, ये जो हमने बात की थी ना कि वर्बोज किस्म की है, वर्बॉक्सिटी ऐड की हुई है, बहुत वोकैबलरी आपने ऐड की हुई है, इंप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, ये वो चीज़ है। ऐसा काम नहीं करना आपने, ठीक है। इसी को मैंने इधर ये वाली देखें, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट बिकॉज इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद इंटेलेक्चुअल स्किल्स, enhance decision making abilities, promotes innovation and contributes to sustainable personal, social and economic development over time। अब ऑलमोस्ट ये सेम चीज़ है लेकिन सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है। तो दिस इज़ अ गुड थीसिस स्टेटमेंट, दिस इज़ द राइट थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। समझ आ गया। थीसिस स्टेटमेंट में आपने अपना मेन स्टांस देना होता है। आई होप कि इट्स क्लियर, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद